Assalamualaikum everyone. Today I'll be solving O levels का पेपर. ठीक है, तो मुझे याद नहीं कौन सा पेपर है, लेकिन टाइटल में आई एम श्योर गिवन होएगा. और सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट सेज the diagram shows four pieces of apparatus that are used to measure the volume of gas of liquid. ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है. विच पीस ऑफ apparatus should always be filled to the same level. ठीक है, अब ब्यूरेट इफ़ यू हैव सीन इट एनीवेयर, या आप गूगल कर लिया करें ऐसी बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें. आप यू कैन ऑलवेज गूगल. एक्सपेरिमेंट्स में शोन होंगी या वीडियोस यूट्यूब पे बहुत नेक्स्ट लेवल होती हैं. ठीक है, तो इधर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट मार्किंग्स ऑन द ब्यूरेट. सो बेसिकली हम किसी भी लेवल पे हम उसको कर सकते हैं. और सिरेंज हम खींचते हैं उतना फिल होता जाता है. तो इट कैन बी फिल टू अनदर लेवल. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, और जहाँ तक मेजरिंग सिलेंडर, बचपन से हम क्लास 5 से आई थिंक पढ़ रहे होते हैं मेजरिंग सिलेंडर. उसमें मेजर जितना मर्जी डालते रहो, इतना डालो इतना डालो इतना डालो. ठीक है, वो डल सकता है. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ सिंपल, मतलब सिलेंडर टाइप है, जितना मर्जी भर लो. नाउ दिस इज़ अ पिपेट. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही मार्किंग है जो है यहाँ तक. तो ऑब्वियसली यहाँ तक कोई भी नहीं है. तो यू कैन सी के यही एक वो है, मार्क है इधर. तो इधर तक फिल करेंगे बस. नाउ मूविंग ऑन, सो डी इज़ द आंसर. अब जो है, वेट, काइंडली वेट. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है copper 2 sulfate is prepared by reacting copper 2 carbonate with dilute sulfuric acid. ठीक हो गया. कॉपर कार्बोनेट प्लस H2SO4 है, रिएक्ट कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट बन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, which two pieces of apparatus are needed to obtain copper 2 sulfate crystals by this reaction. अब ये now this copper carbonate is in a solid form and it is being dissolved into a solvent and forming a solution. ठीक है, मतलब ये aqueous है, this is a solid. ठीक है, अच्छा अब हम when I am adding, अच्छा ये for example measuring cylinder है. ठीक है, अब इसमें जब ये सारा कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है, इसमें हमने डाला H2SO4. ऑल राइट, तो जितना जितना डालते जाएंगे उतना रिएक्ट होकर कॉपर सल्फेट बनता जाएगा, विच इज़ ऑल्सो एन सोल्यूशन. ठीक है, एक्वस है ये. बट इधर लिखा है रिएक्टिंग एक्सेस कॉपर कार्बोनेट, मतलब सॉलिड अभी भी एक्सेस में है. H2SO4 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट बच रहा है, विच मीन्स सॉलिड है. और सॉलिड को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, फिल्ट्रेशन. सो फिल्टर फनल इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, बाकी जो है, अब आ जाओ प्रोडक्ट्स पे. प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन रहा है. सो बेसिकली द गैस इज़ बीइंग फॉर्म्ड एंड लिक्विड है. गैस तो वैसे ही इवेपोरेट हो जाएगी. ठीक है, लिक्विड को हमें इवेपोरेट कराना ज़रूरी है. ठीक है, तो इवेपोरेटिंग बेसिन चाहिए होएगा ताकि सिर्फ हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिले. सो 2 and 3 इज़ द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन कर जाते हैं. अच्छा, ओवर हियर इट सेज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट is carried out to find RF values for Fe+3. ठीक है, results shown to make the spot containing more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide so that a precipitate. अच्छा ये ठीक है. Under the conditions of the experiment, the RF of Fe+3 is given by dash and the color of the precipitate is 2. अब इधर जो हैं ये सारे वो गिवन हैं, ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, अब हमने बताना है RF ऑफ Fe+3 कैसे कैलकुलेट होएगी. तो RF इज़ कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्यूशन ओवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट. तो मतलब इधर तक सॉल्वेंट पहुंच गया और इधर तक सिर्फ सॉल्यूशन हमारा पहुंचा है. सो इट इज़ x/y, ये x/y हो गया.
एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज़, अच्छा क्या बन क्या रहा है, सो दैट अ प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड फॉर्म्स. Fe+2 इज़ ग्रीन, you need to memorize this, ठीक है. Fe+2 is green and Fe+3 is red brown, ठीक है. ऑल राइट, तो आंसर क्या आएगा, X/Y और आयरन 3 बन रहा है तो रेड ब्राउन, X/Y एंड रेड ब्राउन, ए इज़ द आंसर, ठीक है. Let's move on to question number 4. It says aluminum chloride is dissolved in water and the resulting solution is divided between 3 test tubes. Aluminum chloride is dissolved in water, ठीक है. क्या बन रहा है, Al2Cl6 और AlCl3 भी हो सकता है, is dissolved in water. अच्छा, let's see. Which row gives the reagents for 3 tests which can be used to confirm the presence of aluminum chloride? Aqueous sodium hydroxide, aluminum chloride is dissolved in water and the resulting solution is divided between 3 test tubes. अच्छा, तो aluminum chloride plus water, what does it form? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी, OH3 plus HCl. All right. Which row gives for the 3 tests which could be used to confirm the presence of aluminum chloride? Which statement about methods of purification and analysis is correct? ठीक है, तो बता दो. A liquid that boils over a range of temperatures may be 100% pure. This is wrong. उसका प्योर प्रोडक्ट का होता ही यही है कि वो एक ही उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है. An insoluble substance may be separated from water by crystallization. Insoluble होएगा तो वो वाटर में soluble ही नहीं होएगा, तो फिल्ट्रेशन से होएगा. क्रिस्टलाइजेशन तो सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए होती है. क्रोमेटोग्राफी में बी यूज टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस, ये हो सकता है. लिक्विड एयर कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड गिविंग ऑक्सीजन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, सो मुझे आई हैड कन्फ्यूजन बिटवीन दीज टू. मैं ओनली भी यूज टू कलर टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस नहीं है, क्योंकि हम मतलब जो अनकलर्ड जो विजिबल नहीं होता जिसका कलर, उसमें भी हम लोकेटिंग एजेंट डाल के वी कैन परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी ऑन दोज सब्सटेंसेस एज वेल. सो डी इज़ द आंसर, क्योंकि लिक्विड एयर में ऑक्सीजन होती है. एयर में ऑक्सीजन होती है, वी नो दैट, ठीक है. तो फ्रैक्शनली डिस्टिल करेंगे तो आ जाएगी ऑक्सीजन. Which changes in pressure and temperature would both result in a decrease in the volume of a fixed mass of gas? Which changes in pressure and temperature would both result in a decrease in the volume of fixed mass? Okay, so it is PV/T. अब हम जो है डिक्रीज़ करें वॉल्यूम, तो इससे ये शो हो रहा है कि P इज़ 1/V एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है. तो अच्छा, अब हाउ डिड आई फिगर आउट कि ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि इधर तो ऐसे लग रहा है P और V का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट ओवर हियर it is like P is equal to K/V, because जब equal to आता है तो K लग जाता है. I'm sure you have done that in maths. और PV is equal to K हो जाता है, जो यहाँ पे is equal to constant है, ठीक है. This is constant, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है. और इधर V is equal to KT लगेगा तो V/K हो जाएगा which is T. सॉरी, V/T हो जाएगा विच इज़ K. तो K इज़ ओवर हियर ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो इधर पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट था और ये इन्वर्स.
सो डिक्रीज़ करना है वॉल्यूम, सो वील इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द वॉल्यूम. Increase the pressure and decrease the volume, sorry, increase the pressure and decrease the temperature. Moving on to question number 7, which definition of isotopes is correct. मैं ये नहीं बता रही, बहुत आसान है. अब आगे चलो. Which has the most shells that contains electrons? ठीक है. Al+3 में कितने शेल्स होंगे? आई डोंट हैव द पीरियोडिक टेबल अभी इस वक्त, बट आई एम श्योर यू विल फिगर दिस आउट. अगर नहीं समझ आया ये वाला तो कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन. Which substance conducts electricity both when solid and when molten? Solid and when molten. An alloy, a hydrocarbon, a metal oxide, a salt. Salt तो बेटा कभी भी नहीं करता. अब आप कहो कि मुझे सोडियम क्लोराइड से कंडक्ट करानी है इलेक्ट्रिसिटी, तो आई एम श्योर कि मतलब कोई कहेगा आप पागल. ठीक है. मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. मेटल ऑक्साइड ये आयनिक होता है, तो ये जो है आयनिक बॉन्ड सिर्फ मोल्टन में करते हैं, सॉलिड में नहीं करते. तो आई थिंक इट्स एलॉय, बिकॉज हमने रूल किया इनको, रूल ऑड वन आउट कर दिया ना. विच सब्सटेंस इज इन एन आयनिक कंपाउंड? देख लो, NH3 कोवलेंट है. कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज आयनिक. एथेनोइक एसिड कोवलेंट. हाइड्रोजन क्लोराइड कोवलेंट. सो कैल्शियम क्लोराइड. कैसे पता चला? ये मेटल है, मेटल के साथ नॉन मेटल है, सो ऐसे पता चला. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इधर क्या कह रहा है वो? द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स फॉर 4 कंपाउंड्स आर शोन. विच डायग्राम इज करेक्ट? CH4. इधर मुझे तो यही ठीक लग रहा है. ये ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन से शोन है. ठीक है. आउटर इलेक्ट्रॉन्स उसके 4 होते हैं. कार्बन बनाता ही 4 बॉन्ड्स है, चाहे जो मर्जी हो जाए, 4 बॉन्ड्स ही बनाने हैं उसने. और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, सिर्फ एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो दिस सीम्स करेक्ट, बट लेट्स चेक अदर ऑप्शंस एज वेल. तो अब इधर कार्बन में देख लो, 1 2 3 4 ठीक हो गया, 4 बॉन्ड्स बन गए. ये भी ठीक है, और मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है. ये भी ठीक लग रहा है मुझे. तो क्या करना क्या है? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स. अच्छा, तो इधर देख लो, CO2 में 1 2 3 4 एंड डबल बॉन्ड इधर है, तो CO2 में 1 2 3 4. ये गलत है, बिकॉज इसके पास एक और लोन पेयर भी होता है इधर और इधर. बिकॉज 8 होती है इसकी वैलेंसी, तो 2.6 बनता है. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, इधर 4 थे, तो दिस इज़ रॉन्ग. इधर देख लो, ये तो पक्का ही गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन में जो है वो 7 नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है. तो ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ये होना चाहिए था. ठीक है. सॉरी, X इसको बिलोंग कर रहा है ना, H को, तो X ये सिर्फ होना चाहिए था. ये वाला जो डॉट है, ये दिस बिलोंग्स टू क्लोरीन एटम. ठीक है. अब इन दोनों में से इनको क्या मसला है? लेट मी सी. C2H4. वाई डू आई फील लाइक दोनों ठीक हैं? आई एम नॉट श्योर कि इनमें क्या है. C2H6 बन रहा है ना ये. 1 2 3 4 C2H4. तो
1 2. Oh, I understand. Okay, so basically over here डबल बॉन्ड नहीं है, C सो बेसिकली ये एल्केन है, ठीक है। ये इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ओवर हेयर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इधर वो ये गलत है, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि 1 2 3 है ये, तो इधर डबल बॉन्ड होएगा तो 4 पूरे होएंगे, ठीक है। तो इधर ऐसे होना चाहिए था कि इधर x और x होना चाहिए था, ठीक है। या फिर x और x नहीं, x और x अगर आपको हाइड्रोजन शो करा रहे हैं तो इधर डॉट्स 2 और होने चाहिए थे, 2 इस कार्बन के और 2 इस कार्बन के, ठीक है, तब डबल बॉन्ड बनना था। सो दिस वन इज़ करेक्ट। अब जो है नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं। एलिमेंट x हैज़ अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड अ sea of electrons, ठीक है। विच प्रॉपर्टी विल x हैव। ये मेटेलिक बॉन्ड की ये प्रॉपर्टी आ रही है नज़र, ठीक है। तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट्स ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस सीम्स करेक्ट। इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ठीक लग रही है। इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ नॉट मैलिएबल होते हैं मेटल्स और डक्टाइल भी होते हैं, तो ये तो पक्का गलत है। इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इन दोनों में से मुझे ठीक लग रही है। क्यों? क्योंकि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट नहीं होती, इनकी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पक्का पता ना कि ये होता है।